और अब उसकी बात करते हैं जिसकी शुरुआत आज से हुई। नवरात्र। नवरात्र शुरू हुए और इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना की जाती है। 17 अप्रैल तक शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इस दौरान एक सात्विक, संतुलित और अनुशासित जीवन जीने का विधान है। अन्न का त्याग किया जाता है, उपवास रखा जाता है, लोग फल, कंद, मूल खाते हैं, साबूदाना, रामदाना, नींबू पानी इसका सेवन करते हैं। जोर इस बात पर होता है कि आप साफ सफाई, पूजा पाठ, हवन, आरती और अनुशासन के साथ रहें। कभी आपने सोचा कि सनातन में ऐसे पर्व की व्यवस्थाएं क्यों हैं? अगर आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया और युद्ध 9 दिनों तक चला, 10वें दिन महिषासुर मारा गया, तो या तो चैत्र में किया होगा या आश्विन में किया होगा। 2 बार तो किया नहीं होगा, लेकिन नवरात्र साल में 2 बार आता है। सनातन परंपरा एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है। यह चलती रही है। आप यूं मानिए कि इसने धार्मिक, आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ व्यक्ति व्यक्ति के कल्याण का मूल मंत्र अपने साथ जोड़ा है। उसको लेकर के सनातन चलता है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो सनातन में नवरात्र का पर्व है, इस पर्व का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसमें कहीं कोई विज्ञान है क्या। और जब आप जानेंगे इसको तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। नवरात्र जब जब आते हैं उस समय को आप देखिए। एक बार तब जब सर्दियां जाती हैं और गर्मी आती है, जैसे अभी, और दूसरी बार तब जब गर्मी जाती है और सर्दी आती है, अश्विन में। 2 ऋतुओं की संधि, और यह जो एक ऋतु का जाना और दूसरे का आना, यह एक काल है, महीने सवा महीने का। ये 1-2 दिनों में नहीं होता है। इस दौरान सर्दी गर्मी साथ साथ चलती रहती हैं और इसके चलते मौसम, कीट, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस के पनपने का आधार बना देता है। बहुत मददगार होता है। ऐसे में इंसान की सेहत पर खतरा बढ़ता है। बदलते मौसम में स्वास्थ्य पर संकट के वक्त में व्यक्ति की शक्ति, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने का नाम है शक्ति पूजा। मुझे ऐसा लगता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। शरीर में आत्मा, और आत्मा परमात्मा का अंश। जब तक आत्मा तब तक शरीर। इसलिए शरीर को बचाने और शक्तिशाली बनाने का अनुष्ठान परमात्मा की सेवा का पर्व है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कर रहा हूं। जो पौराणिक कथा है उसको एक बार जानिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि नवरात्र का धार्मिक आख्यान मानव कल्याण से कैसे जुड़ा हुआ है। देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है। महिषासुर नाम के राक्षस के और देवी दुर्गा के बीच में भीषण युद्ध हुआ और वह 9 दिनों तक चला। महिषासुर को वरदान था कि उसे सुर असुर नहीं मार सकते। मारेगी तो सिर्फ स्त्री, स्त्री से ही मरेगा। वरदान की शक्ति का फायदा उठा करके महिषासुर ने देवों को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। इसके समाधान के लिए देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की और एक तेजोमय शक्ति रूप प्रकट हुआ, देवी रूप, जिसको दुर्गा कहा गया। दुर्गा ने ही 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध किया। महिषासुर संग्राम के 9 दिनों को ही नवरात्र कहते हैं। और इस दौरान अन्न त्याग, उपवास, ध्यान, पूजा पाठ, आरती, यज्ञ, संयम, अनुशासन, यह व्रत का हिस्सा है और पालन करने को कहा जाता है। परंपरा यही रही है। उस आदि शक्ति के आह्वान और पूजन के विधान को आप इस धार्मिक आख्यान से जोड़ सकते हैं। अब इसका वैज्ञानिक पक्ष, मैं आपको यह अवश्य कहूंगा कि देवी देवताओं के भय में संयम अनुशासन की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। सनातन इसका आधार वैज्ञानिक रखा है।
और यह अद्भुत है। अगर माता दुर्गा और महिषासुर संग्राम को समय और संक्रमण, यानी कि ये जो महीना होता है, चाहे वो चैत्र का हो या अश्विन का हो, यह जो समय होता है, मौसम होता है, इस दौरान संक्रमण बढ़ने का जो खतरा होता है, उसको सामने रखकर उसकी व्याख्या करेंगे तो समझ में आता है कि क्या है ये। कहने का मतलब ये है कि शक्ति और असुर का संग्राम हम बदलते मौसम और मौसम के जरिए जो खतरा पैदा हो रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, इसको ध्यान में रखते हैं तो फिर इसकी व्याख्या की जा सकती है, समझा जा सकता है। चाहे चैत्र नवरात्र हो या अश्विन, दोनों में सर्दी गर्मी मिलीजुली होती है। लोगों में वात कफ पित्त का दोष बढ़ता है, इम्यूनिटी घटती है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे इन्फेक्शस जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बेहिसाब पनपते हैं। खतरा शरीर पर बढ़ता है। यह जो शरीर पर खतरा बढ़ाने वाले कारण हैं, वायरस, बैक्टीरिया, वही कीट कीटाणु विषाणु, वो महिषासुर हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो शक्ति की साधना है वो नवरात्र है। शक्ति, उस शक्ति से उस खतरे का विनाश करना। और शक्ति क्या है? शरीर की इम्यूनिटी, यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत को साधना, बढ़ाना। यही शक्ति उस वायरस बैक्टीरिया के हमले का नाश करती है। फिर शरीर की शक्ति को कैसे साधा बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रयोजन से साफ सफाई रखने, पूजा पाठ करने, यज्ञ हवन करने, अन्न और मांसाहार त्यागने का संकल्प जो बताया गया है, वो उस युद्ध का आधार है, हथियार है, जो खतरे और शरीर, इन दोनों के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए। आप तरल पदार्थ, पीने वाली चीजें पीजिए, फल कंद मूल खाइए, सुपाच्य चीजों का सेवन करिए। यही कहा गया ना, ये बॉडी को लोड कम दीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल चीजें खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी को। क्या विधान है! सनातन सिर्फ इकलौता धर्म है जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, यह दोनों पक्ष वैज्ञानिक धरातल पर खड़े हैं और वो मानव कल्याण के लिए चलता है, विश्व की शांति के लिए चलता है। आपः शांतिः पृथ्वी शांतिः। यह शरीर की शक्ति को अजेय बनाने के लिए जो उपाय नवरात्र में बताए जाते हैं, उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? मैं कहता हूं कि ये सब खाइए पीजिए तो क्या होता है, इसको समझते हैं। सनातन की वैज्ञानिकता क्या है? जैसे कहा यह गया कि आप अन्न मत खाइए। इसके दो कारण। इन दिनों पके भोजन के जल्द खराब होने का खतरा होता है, इन्फेक्शन का चांस है। अगर आप अन्न नहीं लेते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है उसको आराम मिलता है, उसे भोजन पचाने में जो ऊर्जा लगानी होती है उस श्रम से वो मुक्त हो जाता है, तो बॉडी के पास एनर्जी रहती है और उसका इस्तेमाल शरीर के मेंटेनेंस पर चलता है। जब हम और आप सो रहे होते हैं तो शरीर के सभी हिस्सों के मेंटेनेंस का काम चलता है, लेकिन अगर रात में आप खा लेते हैं तो वो ऊर्जा जो शरीर की है वो खाना पचाने में लगी रहती है, तो मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाता है। रिप्लेनिशमेंट जो कहते हैं, जो दिन में आपने खपाया है उसको फिर से भर करके ठीक करने का जो काम है वो रात में चलता है जब पेट खाली हो। शरीर को अपनी ऊर्जा खाना पचाने में नहीं लगाना हो, तो अगर आप नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, सुपाच्य खाएंगे, तो आपके शरीर का रिप्लेनिशमेंट होता रहेगा, उसका मेंटेनेंस चल रहा है, इम्यूनिटी ठीक हो रही है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है बॉडी। तो पाचन तंत्र कम लोड के साथ आपका चलता है। फायदा एक तो ये है। नींबू पानी लेने को कहा गया। क्या है नींबू पानी? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जबरदस्त फॉर्मूला है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है,
नींबू में विटामिन सी होता है, जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक, उनको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसी तरह फलाहार के भी फायदे हैं। फलों का सेवन शरीर की ताकत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं फल। साबूदाना खाने की सलाह दी जाती है। अब आप देखिए, साबूदाने में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और कॉपर भरपूर मात्रा में होते हैं। पोटेशियम का काम क्या है? शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ये मांसपेशियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कैल्शियम, आयरन यानी कि हड्डी, ब्लड और विटामिन, इन सब का शरीर की जो जरूरत होती है वहां सप्लाई हो जाती है। साबूदाने की खिचड़ी में कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है। इसका सेवन शरीर के वजन को कंट्रोल करता है। वजन घटाने वाले डाइट में साबूदाना को सबसे कारगर माना जाता है, इसलिए सलाह होती है कि आप नवरात्र में साबूदाना खाइए। इसी तरीके से लौकी या दही लौकी, इसको भी लोग उपवास में खाते हैं। लौकी में फाइबर के साथ विटामिन बी, सी, ए, के, ई, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह हार्ट को स्वस्थ रखने में कारगर होता है। लौकी, आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि लौकी का जूस पीते रहिए, ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट को ठीक रखेगा, आपकी ब्लड वेसल्स क्लीन और क्लियर रहेंगी। वजन को भी लौकी कंट्रोल करती है और पाचन तंत्र को हेल्दी रखती है। कुल मिलाकर कहें तो इन 9 दिनों तक जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह कहा जाता है कि आप जो इन्फेक्शियस चीजें हैं, इन्फेक्शन का जो खतरा है, उससे बचे रहें। इसलिए नवरात्र है। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत और विशेष खान पान बॉडी को रिवाइव करता है। आम दिनचर्या में शरीर का जो नुकसान हो रहा होता है, इन 9 दिनों में उसकी भरपाई हो जाती है। फास्टिंग के दौरान शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको आराम मिलता है, वो एनर्जी गेन करते हैं, उनके उनका रिपेयर का काम है वो चलता रहता है, शरीर में नए सेल्स का निर्माण होता है। और ये जो लोग साइंस को जानते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो ठीक से बताते हैं। उपवास रखने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो है हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी की हेल्थ बहुत सारी मायने में बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, जैसे कि हमारी हार्ट रेट अच्छी होती है, हमारा माइंड बहुत एकदम एक्टिव मोड में चला जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे एक्टिवली पर्पसली हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है कि बॉडी पार्ट्स पे, जैसे कि हमारा माइंड है बहुत अच्छे से अलर्ट हो जाता है, क्योंकि डेली की लाइफ में हम जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अपनी बॉडी में लेते हैं, तो उससे क्या होता है, माइंड इतनी जल्दी से इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली एक्टिव नहीं होता है। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो माइंड है और हमारे सेंसेस है वो बहुत अच्छे से डेवलप रहते हैं। हमारा जो है सोचने समझने की जो शक्ति होती है और अच्छी हो जाती है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये हो गया कि आप अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, वाइटलाइज करें और इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन आसपास को शुद्ध करने के लिए सनातन में एक लंबी परंपरा रही, वो यज्ञों की, हवन की। और नवरात्र में कहा जाता है कि हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए। आध्यात्मिक पक्ष जो है, आप जब देवता के साथ लगते हैं तो आप दरअसल मेडिटेट कर रहे होते हैं, और मेडिटेशन आपके भीतर एक अलग तरह से आपको एक्टिव करता है। और जो यज्ञ है वो हवन के माध्यम से आपके आसपास को शुद्ध करता है। कैसे? और मैं साइंटिफिकली आपको बताता हूं। हवि, जिसको आप हव्य कहते हैं या हविष्य कहते हैं, जिसकी आहुति आप देते हैं, हवन कुंड में जिसको डालते हैं, उसको कहते हैं। हवन कुंड में जो अग्नि जलती है उसमें आप क्या डालते हैं? हविष्य क्या होता है? तिल, धूप, कपूर, चंदन, नारियल,
घी, इन सब को मिलाकर के आप आहुति देते हैं। आप सोचिए कि सनातन में यह पर्यावरण है या वातावरण, उसकी शुद्धि की कैसी व्यवस्था है, और तब से है जब विज्ञान उसको जान भी नहीं रहा था। ऋषि मुनि लोग यज्ञ किया करते थे। आप आख्यानों में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और उन यज्ञों से क्या होता है? पर्यावरण की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि। ये यज्ञ हवन कम हो गए तो फिर वातावरण भी खराब होता चला गया। हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, क्लाइमेट चेंज आ गया है, क्योंकि जो संतुलन था वो बिगड़ा। नवरात्र के दौरान घरों में रोज हवन किया जाता है। हवन के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब कई ऐसे शोध हैं, रिसर्च, जो साबित करते हैं कि आम की लकड़ी के जलने का वातावरण पर पॉजिटिव असर पड़ता है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ट्रेले नाम के, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड पैदा होती है, गैस, और यह खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है, वातावरण को शुद्ध करती है। टॉटिक नाम के एक वैज्ञानिक, उनका रिसर्च ये है कि आधे घंटे हवन में बैठने पर या फिर हवन के धुएं के संपर्क में आने पर टाइफाइड जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज संभव है। हवन के धुएं से रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं और शरीर, वातावरण दोनों शुद्ध हो जाते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है, उसके वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के आधार पर यह माना गया कि हवन से विषाणुओं का, वायरस का नाश होता है। कीटाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस। उन वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के धुएं पर काम किया और पाया कि 1 किलो आम की लकड़ी के जलने से हवा में मौजूद विषाणु कम हुए, लेकिन जैसे उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डाली गई, 1 घंटे के भीतर ही कमरे में मौजूद बैक्टीरिया का लेवल 94% तक कम हो गया। यही नहीं, रिसर्च में यह भी पाया गया कि कमरे के दरवाजे खोले जाने के बाद सारा धुआं निकल जाने पर भी 24 घंटे तक जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम रहा। सामान्य से 96%। बार बार टेस्ट करने पर यह बात सामने आई कि हवन के धुएं का असर उस जगह पर महीने भर था। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ एक रिवाज रहा कि पूर्णिमा को आप यज्ञ करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, भगवान सत्यनारायण की कथा करवा लीजिए। हर महीने कथा करवाने, यज्ञ करवाने के पीछे कारण ये था कि जब यज्ञ में आहुति देंगे, घी, तिल, चंदन, धूप, तो उस आहुति से जो धुआं निकलेगा वो धुआं पर्यावरण का शुद्धिकरण करता है और कीटाणुओं, विषाणुओं को खत्म करता है। अब जब हम पूजा करते हैं तो तिलक लगाते हैं, और आप खुद लगाते हैं तो आप इस रिंग फिंगर से लगाते हैं, लेकिन जब दूसरे को तिलक लगाया जाता है तो अंगूठे से लगाते हैं। और तिलक पर भी रिसर्च हुआ कि सनातन में तिलक लगाने की परंपरा क्यों है। वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि चंदन का तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है, तरावट रहती है, शीतलता बनी रहती है। जो अनिद्रा होती है, तनाव होता है, वो दूर होता है। तिलक के चलते मस्तिष्क से सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन, 2 तरह के केमिकल्स का संतुलन होता है। इससे मेमोरी बढ़ती है और मानसिक थकान नहीं होती है। माथे पर बीच में जिस जगह पर टीका लगाया जाता है, इस भाग को योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। शरीर विज्ञान इस जगह को पीनियल ग्लैंड है यह मानता है। पीनियल ग्रंथि के जागृत होने से, एक्टिव होने से, यह जो पूरा मस्तिष्क है, इसके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आप महसूस करते हैं। ये पूरा हिस्सा वाइब्रेंट रहता है, और यह बात साइंटिफिक रिसर्च में साबित हुई है। अब बताइए, जो ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, यज्ञ अनुष्ठान की परंपरा रही है,
उपवास की परंपरा रही है, यह तिलक लगाने की परंपरा रही है, कलावा पहनने की जो परंपरा रही है, उसका आधार जीवन का संतुलित होना, सुरक्षित होना और समाज का विकासमान होना विज्ञान के कारण। पीनियल ग्लैंड, उसके एक्टिव होने का फायदा, आज्ञा चक्र जगेगा तो फायदे हैं। भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी माथे पर तिलक लगाने की परंपरा नहीं है, सनातन में लंबे समय से है। तो यह जो नवरात्र है, यह नवरात्र इसलिए भी है कि हम शक्ति की साधना करें, हमारा आध्यात्मिक धार्मिक पक्ष मजबूत हो, और इसलिए भी है कि हम एक संतुलित अनुशासित जीवन के चलते अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, वाइटलाइज करें और इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ताकि इस मौसम में जो शरीर के ऊपर संक्रमण का खतरा होता है उसका शरीर सामना कर सके, हरा सके, हमारी शक्ति जो महिषासुर का वध कर सके, जो आसपास पर्यावरण में पैदा होता है इन दिनों पर। अर्सत में आज इतना ही।